सुबह की पहली किरण के साथ ही दिल्ली की हवा में घुला धुआं, आसमान धुंधला, सड़कों पर मास्क पहने लोग। सपनों की राजधानी कहे जाने वाली दिल्ली अब गैस के चेंबर में तब्दील हो चुकी है। हर सांस जैसे एक जंग बन गई है। जंग जिंदा रहने की, जंग साफ हवा की। दिल्ली वासियों के लिए सांस की ये जंग डेली रूटीन का हिस्सा बन चुकी है। दिल्ली की हवा में अब सिर्फ धुआं नहीं, लापरवाही, राजनीति और मौसमी साजिश का धुंधला सच भी तैर रहा है। आपको बता दें, दरअसल देश की राजधानी दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब हो चुका है। राजधानी के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से भी ऊपर चला गया है, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। आइए ये भी जान लेते हैं नवंबर का क्या है AQI इंडेक्स। नवंबर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1 नवंबर को औसत AQI 322 रहा, 2 नवंबर को औसत AQI 330 रहा, 3 नवंबर को औसत AQI 340 रहा, 4 नवंबर को औसत AQI 350 रहा, 5 नवंबर को औसत AQI 360 रहा, 6 नवंबर को औसत AQI 361 रहा, 7 नवंबर को औसत AQI 391 रहा, 8 नवंबर को औसत AQI 361 रहा। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली के लोग न केवल इस साल वायु प्रदूषण से परेशान हैं, बल्कि बीते कई सालों से देश का दिल कहे जाने वाली दिल्ली शुद्ध हवा के लिए दो चार होती है और पुरानी दिल्ली से लेकर लुटियंस दिल्ली तक बस धुंध का प्रकोप छाया रहता है। और जहां के लोगों के लिए शुद्ध हवा लेना जैसे बीते समय की बात हो गई है। आइए ये भी जान लेते हैं क्या है AQI की श्रेणियाँ। AQI की रेंज 0 से 5 के बीच अच्छा माना जाता है, जिसका स्वास्थ्य पर न्यूनतम जोखिम होता है। वहीं 51 से 100 के बीच AQI न्यूनतम जोखिम वाला माना जाता है, जिसका स्वास्थ्य पर हल्का असर पड़ता है, जो कि संवेदनशील लोगों पर होता है। तो वहीं 101 से 200 के बीच का AQI मध्यम श्रेणी का जोखिम वाला माना जाता है, जिसका सामान्य आबादी के संवेदनशील लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। तो वहीं 201 से 300 के बीच AQI सामान्य आबादी के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। 301 से 400 के बीच का AQI बहुत खराब माना जाता है, जिससे सांस से संबंधित बीमारियां होती हैं। 401 से 500 तक का AQI गंभीर माना जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए तत्काल खतरा माना जाता है। दिल्ली की ये हवा देश के उन नन्हे भविष्य के लिए जान का खतरा है, जो राजधानी दिल्ली में पैदा होते हैं या फिर रह रहे हैं, जो दुनिया भर के AQI आंकड़े को नहीं जानते, जो दुनियावी की तमाम चीज़ों से अनजान हैं। ये हवा उनके लिए भी कई तरह की जानलेवा बीमारियां पैदा कर सकती हैं। बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है दिल्ली की हवा। फेफड़ों का विकास रुकना। 5 से 10 साल के बच्चों में फेफड़ों की क्षमता 20 से 30% तक कम हो सकती है। अस्थमा की शुरुआत। 30 से 40% नए अस्थमा केस प्रदूषण से जुड़े हैं। हृदय रोग का खतरा। बचपन में ही धमनियों में प्लग बनने की शुरुआत। आपको बता दें, बीते 9 नवंबर को दिल्ली में वायु प्रदूषण की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए लोगों ने इंडिया गेट पर मार्च निकाला। तो दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा, इंडिया गेट प्रदर्शन का स्थल नहीं है। राजधानी में प्रदर्शन के लिए केवल जंतर मंतर को अधिकृत स्थान के रूप में तय किया गया है। जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को डिटेन कर लिया। जिसके बाद दिल्ली आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर सवालिया निशान खड़ा किया। देखिए, पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली और उत्तर भारत के लिए नई नहीं है, मगर लोगों में, खास तौर पे पढ़े लिखे लोगों में, बुद्धिजीवी लोगों में गुस्सा इस बात का है कि सरकार लोगों को धोखा दे रही है। सरकार डेटा की फजिंग कर रही है। सरकार AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर रही है। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है, सरकार जो है AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर देती है, ताकि AQI की कैलकुलेशन के अंदर बढ़ी हुई रीडिंग्स ना आए। जहां जहां पे भी प्रदूषण ज्यादा है, वहां पे AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस के ऊपर दिन रात छिड़काव करी जा रही है, ताकि AQI आर्टिफिशियली डेटा के हिसाब से कम हो जाए। मगर आप सोचिए कि जो लोग खांस रहे हैं, जुकाम है,
बुखार है, आंखों में जलन है, अस्थमा हो रहा है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है, वो तो इन आंकड़ों से कम नहीं हो रही। तो लोग परेशान हैं। वायु प्रदूषण पर मचे बवाल के बीच दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री मजिंदर सिंह ने आप सरकार पर तंज किया, साथ ही अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। 10 साल तक आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की हवा को निरंतर गंदा किया, इसमें जहर फैलाने का काम किया। और अब जब आम आदमी पार्टी की सरकार बाहर होगी और पिछले 7 महीनों से रेखा गुप्ता जी की सरकार काम कर रही है, तो ये 10 सालों की दी हुई गंदी हवा को पूछ रहे हैं कि 7 महीनों में ठीक क्यों नहीं किया। जिस चीज को 10 सालों में आम आदमी पार्टी नहीं ठीक कर पाई, हर साल और गंदा करने का काम किया। मैं दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं, रेखा गुप्ता जी की सरकार ने पिछले 7-8 महीनों में जितनी हाई राइज बिल्डिंग हैं उनके ऊपर एंटी स्मोक गन्स लगाने का काम किया है। धुंध में लिपटी दिल्ली सांसों में जहर घुल चुका है। जहां कभी सर्द हवाएं सुकून देती थीं, अब वहीं हवा डर देने लगी है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, योजनाएं बनती हैं, लेकिन सवाल वही पुराना, कब तक सांस लेने के लिए भी जंग लड़ी जाएंगी? कब तक बच्चे मास्क के पीछे बचपन ढूंढेंगे? कब तक दिल्ली का आसमान धुएं की चादर ओढ़े रहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अब भी वक्त नहीं आया कि विकास और वायु दोनों को साथ जिया जाए, क्योंकि अगर हवा नहीं बचेगी तो ना दिल्ली बचेगी ना हम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।